हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल शिक्षा बोर्ड। हम कर रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसका ये वीडियो नंबर 3 होने वाला है, जिसमें मैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करूँगा, जिसके हम सारे पार्ट सॉल्व करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। जो भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पार्ट 1 और 2 देख कर आए, जिससे आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे और आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें हमें फैक्टराइज करना है, जिसमें हम पहले क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें सिर्फ फैक्टराइज करना है। पहले 2 क्वेश्चन में आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया था। हमने पहले अलग अलग कॉमन फैक्टर दिखाया क्वेश्चन नंबर 1 में। उसके बाद हमने क्या किया, फैक्टराइज किया, जिसमें हमने 2 टर्म में फैक्टर निकाला था। अब हम 2 से ज़्यादा यानी 4 टर्म्स में कॉमन निकालना है। मैक्सिमम कॉमन जिन टर्म्स में हम निकाल सकते हैं उनको निकाल के बाकियों को एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, देखिए जैसे हमारा पहला, मैं बहुत बेसिक तरीके से समझाता हूँ। जैसे यहाँ x² है पहला टर्म, जिसमें क्या होता है, एक x और दूसरा भी x। अगर इसी की बात करें xy, तो यहाँ बेसिकली क्या है, एक x है और एक y है। ठीक है, यहाँ तीसरा जो टर्म है वो 8x है। इसका मतलब एक इसमें 8 है और एक x है। ठीक है, 8 को मैं 2 भी कर सकता था, लेकिन अभी नीड नहीं है तो नहीं कर रहा हूँ। सेम 8y, जिसका मतलब है यहाँ 8 और एक y है। ठीक है, तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि इनमें x कॉमन है, जबकि इसमें 8 कॉमन है। ऐसा नहीं है कि चारों में कोई सेम चीज़ कॉमन हो। अगर मैं यहाँ से x निकालूं तो यहाँ पे भी x निकाल सकता हूँ, यहाँ पे भी निकाल सकता हूँ, लेकिन इसमें नहीं निकाल सकता। लेकिन यहाँ से मैं 8 निकाल सकता हूँ और सेम यहाँ से भी 8 निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस तरह से कॉमन लेना है कि यहाँ कॉमन लेने के बाद भी यहाँ पे भी वही चीज़ कॉमन छूट जाए और यहाँ पे भी वही चीज़ कॉमन छूट जाए, यानी कि हमें 2 और कॉमन मिल जाए। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। अभी देखिए, जैसे कि मैं इनकी बात करूँ, यहाँ अभी हमने देखा, इसको मैं ब्रेक करके ही लिखता हूँ। x इंटू एक्स है यहाँ पर, प्लस यहाँ x इंटू वाई है। अगेन यहाँ आगे चलते हैं तो यहाँ 8 इंटू एक्स है और आगे जाके 8 इंटू वाई है। इसको अगर ध्यान से देखें तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ 8 है और यहाँ भी 8 है। अगर मैं यहाँ से x निकाल दूँ, मतलब यहाँ से अगर मैं x निकाल लेता हूँ, तो देखिए क्या होता है, यहाँ से मैंने एक x निकाल लिया तो ब्रैकेट में x प्लस y बच गया। ठीक, प्लस का साइन है, प्लस ले लिया। अगर मैं यहाँ से 8 निकालता हूँ तो यहाँ एक x बच गया और साथ में यहाँ एक y बच गया। तो अब हमें देखने को मिल रहा है कि जो मैं आपको समझाना चाहता था कि जब यहाँ से हमने कॉमन निकाला तो कॉमन निकालने के बाद यहाँ जो बचा सेम चीज़ यहाँ बचा है। तो इसी पैटर्न में हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है कि हम कॉमन भी निकाल लें और जो बचे वो भी कॉमन में निकले, ताकि हम उसे आगे जाके सॉल्व कर सकें। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बार इसको और इसको मिला के लिख देना है, यानी कि इसको बैक कर लेता हूँ, x प्लस 8। ठीक है, और जो x प्लस वाई बचा है इसको एक टाइम लिख देना है। ठीक है, जब अगर मैं इसको वापस से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे वही चीज़ मिलेगा जो मुझे शुरू में मिला था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसको बेटर तरीके से दूसरे तरीके से समझाऊंगा। और हाँ, मैं कमेंट में भी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रहता है तो मैं उसको रिप्लाई कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, तो आप बिल्कुल भी झिझकिएगा नहीं और पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। जिसने राइट डाउन नहीं किया वो पॉज करके राइट डाउन कर लिया करे क्वेश्चनों को। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर ही बैठ रहे होंगे, ताकि आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होते रहें और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। ठीक है, तो देखिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। एक सेकेंड में रेड पेन लेता हूँ इसमें। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको फैक्टर करना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसको ब्रेक करके ही करेंगे। 3 इंटू 5, 3 5 जब 15 होता है, इंटू x इंटू
वाई, इतना ब्रेक हो जा रहा है। माइनस यहाँ इसको ब्रेक करूँगा तो 3 2 6 होता है, तो 3 इंटू 2 ले लेता हूँ और इंटू एक्स ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके आगे वाले टर्म्स को देखते हैं। अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ ब्रेक करके दिखा रहा हूँ आपको। प्लस 5 इंटू वाई और यहाँ माइनस का 2। अब देखिए यहाँ कॉमन क्या क्या मिलता है मुझे। यहाँ मुझे मिलता है एक 3, यहाँ पे भी एक 3 है, यहाँ पे एक x है, तो यहाँ पे भी एक x है। अगर मैं इतना ही निकालता हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि अब मेरा बचा भी सेम सेम। यहाँ एक 5 और y बचा और यहाँ 2 बचा। यहाँ पे भी सेम 5 और y दिख रहा है मुझे और 2 दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इसी हिसाब से इसके कॉमन निकाल लूँगा। चलिए, तो मैंने क्या क्या निकालने का सोचा है, जो ब्लू वाले हैं वो निकाल रहा हूँ मैं। तो मैंने निकाला 3, एक सेकंड इरेजर आ गया, मैंने निकाला 3x, तो यहाँ बच गया 5y माइनस 2, है ना। ये ऑरेंज वाले लेफ्ट हो जा रहे हैं वहाँ। ठीक, प्लस में अब देखो 5y माइनस 2 तो यहाँ बन गया, जो मुझे बनाना था बच के वो तो यहाँ बन गया, लेकिन मुझे सेम यहाँ पे भी 5y और माइनस 2 ही दिख रहा है। तो मैं यहाँ कुछ कॉमन नहीं ले सकता, लेकिन मैं कुछ लिखूँगा नहीं तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि 0 भी लिखूँगा तो 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होकर वो पूरा पूरा 0 हो जाता है, तो मैं 0 भी नहीं ले सकता। तो मैं यहाँ पर लूँगा 1 एज अ कॉमन फैक्टर, क्योंकि 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर है, हर किसी का फैक्टर है 1। तो 5y माइनस 2। अब इस 1 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये 5y रहेगा और ये माइनस 2 ही रहेगा, यानी मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है आंसर में। तो यहाँ आया 3x प्लस 1। ठीक है, एक बार इसको और इसको मिला के लिखते हैं, और एक बार जो ये 2 टाइम्स बन के आ रहा है उसको मिला के लिखा, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जिसने अभी पिछले पार्ट्स नहीं देखे और फैक्टर निकालने में दिक्कत आ रही है वो पहले वीडियो को देखे, पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2 भी सॉल्व करे, फिर उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए करते हैं तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या है, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। ठीक है, सिंपल 1 हो गया। अभी आपको साफ साफ कॉमन दिख रहा होगा कि शुरू में क्या कॉमन मिल रहा है आपको। शुरू में आपको पहले और दूसरे में x कॉमन दिख रहा है, मैंने x निकाल लिया, यहाँ बच गया a प्लस b। ठीक, अब मुझे यहाँ पे भी प्लस का ही चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस भी निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ से माइनस का y निकाल लेता हूँ। यहाँ a बचा, माइनस निकल चुका है तो प्लस का हो गया, और यहाँ से भी माइनस निकल गया है तो यहाँ भी प्लस का हो गया b। तो ये फर्दर आपका आंसर क्या बना, x माइनस वाई, और आपको मिलता है a प्लस b। बहुत सिंपल 1 था। ठीक है, आप एक चीज़ को ध्यान रखिए कि टर्म्स को आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। अगर आपका कहीं पर पेयर नहीं बन रहा है या कॉमन नहीं निकलता बन रहा है तो आप टर्म्स को आगे पीछे कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चौथा, बस साइन का ध्यान रखिएगा, 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, हमें इस तरह से कॉमन लेना है कि हमारे कॉमन भी सेम हो जाए और कोई फ़र्क भी ना आए। जैसे मैं यहाँ साइड में करता हूँ इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड, मैंने दूसरा पेन ले लिया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 15pq की, तो यहाँ से मुझे मिलता है 3 × 5 × p × q। ठीक, अब मैं बात करूँ 15 की, तो वो तो वही मिलेगा ना, 3 × 5। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 9q की, तो यहाँ मुझे मिलता है 3 3 जा 9 × q। और बात करूँ 25p की, तो मुझे मिलता है 5 5 जा 25 × p। ठीक है, तो अब मैं यहाँ कॉमन क्या देखता हूँ कि पहले वाले में अगर मैं 15 कॉमन ले लूँ, 3 5 जा, तो यहाँ pq बच जाएगा और यहाँ बचेगा 1, कुछ नहीं बचता है तो 1 रहता है, 0 भी नहीं ले सकते। और यहाँ से क्या कॉमन लूँगा, यहाँ से तो मुझे कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा, तो मैं इनमें से तो कुछ कॉमन ले ही नहीं पाऊँगा, तो फिर कुछ निकलेगा नहीं। तो मुझे टर्म्स को आगे पीछे करना पड़ेगा। इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं। अगर मैं इसको लिख दूँ 15pq, ठीक है, प्लस 9q को ले लें, चलो 9q को ही ले लेते हैं। ठीक है, प्लस 25p प्लस 15।
तो यहाँ से भी कॉमन बन जाएगा। अब मैं यहाँ से देखो, यहाँ से क्या लूँगा, 15PQ में 15PQ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका कलर, ठीक है। तो 15PQ में मैं अगर लूँ तो देखो 15PQ और 9Q की बात हो रही है, अभी इन दोनों की बातें हो रही हैं। तो दोनों में 3 कॉमन है और Q कॉमन है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी Q है और यहाँ भी Q है। तो मैं उसी को ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से 3 और Q को उठा लिया, तो यहाँ बचा 3 5 जा 15 यानी 5P प्लस 3 3 जा 9। ठीक है, समझना है बस क्वेश्चन को, और कुछ नहीं है। अब यहाँ 25P देखो, ये वाला टर्म, और 9 नहीं 15 वाला देखो, ये बीच वाला नहीं देखना, ये और ये देखो। तो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। ठीक है, तो मैं 5 ही निकालूंगा, कुछ और कॉमन तो दिख नहीं रहा मुझे। तो मैं प्लस का 5 निकाल लिया। अब ये 5 5 जा 25 होता है, तो 5 बच गया, P बच गया, प्लस 5 3 जा 15 होता है। बस आ गया आंसर आपका, 3Q प्लस में 5 और यहाँ 5P प्लस में 3। ठीक है, टर्म्स को आगे पीछे करोगे तो आगे पीछे आएगा आंसर, लेकिन आंसर आएगा यही। तो दिक्कत भी नहीं लेना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, राइट डाउन कर लीजिए। मैं इरेज करता हूँ और लास्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी कर दो। एक हम्बल रिमाइंडर की तरह मैं बता रहा हूँ आपको, z - 7 प्लस 7xy माइनस xyz। अब यहाँ से भी कॉमन निकालना है। ठीक, क्या कॉमन निकाल सकते हैं देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। z - 7, ये माइनस का xyz लिख लिया और प्लस 7xy। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 7 दिख रहा है और यहाँ पे भी 7 दिख रहा है, तो अब मैं कॉमन निकालूंगा तो मुझे दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से मैं कुछ कॉमन नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ 1 ले लेता हूँ। तो यहाँ एज इट इज़ z - 7 बच गया। ठीक, और यहाँ से मैं माइनस का xy निकाल लिया, क्योंकि मुझे xy यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। तो अंदर क्या बचा, z - 7, क्योंकि अब मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ से भी माइनस लेना पड़ेगा, यानी एक माइनस निकाल लिया तो दूसरा माइनस रह गया। प्लस को क्या लिखते हैं, माइनस माइनस जो होता है ये प्लस हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं माइनस निकालता हूँ तो ये प्लस नहीं रह गया, अब एक माइनस रह गया है। तो यहाँ बचा 1 - xy और ये बचा z - 7। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब इस मैसेज को बहुत ध्यान से देखिए और बस कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।